हेलो फ्रेंड्स, तो आपको फिर से हमारा मल्टीटेक के चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, जो हमने आज नए वीडियो के साथ फिर से हम आपके पास आए हैं, जिसमें आपको सीपीयू, इसे बोलते हैं सीपीयू बॉक्स, इस सीपीयू बॉक्स के बारे में हम कुछ बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है। बेसिक आप कंप्यूटर या लैपटॉप सीखते हैं तो जिसमें आपको डेस्कटॉप के बारे में सबसे पहले आपको बताया जाता है, जिसमें सीपीयू को असेंबल करने के लिए बताया जाता है। तो असेंबल करना मतलब आपको ये बेसिक चीज़ है। अगर आप कंप्यूटर और लैपटॉप का रिपेयरिंग जानते हैं तो बेसिक चीज़ें को जानना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत लोगों के पास एक कंसेप्ट नहीं होता कि फ्रंट पैनल का कनेक्शन हम कैसे करें। तो देखिए, ये हमारा सीपीयू बॉक्स है। इस सीपीयू बॉक्स के फ्रंट साइड में कुछ कनेक्टर लगे होते हैं, जिसका आपको हम नाम भी बताएंगे और उसके कनेक्शन कैसे करते हैं उसे हम एक स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले ये भी मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, साथ में लाइक भी कीजिए। क्योंकि देखिए, अगर यदि आपके पास कोई भी और भी टेक्निकल वीडियो की ज़रूरत है या टेक्निकल क्वेश्चन आप करना चाहते हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसे जवाब भी आपको देंगे। तो देखिए, सबसे पहले अब यहाँ पर हम चलेंगे कैबिनेट बॉक्स पर। तो देखिए कैबिनेट बॉक्स पर क्या क्या लगे हुए हैं, सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए आपको दो यूएसबी पोर्ट लगे हुए हैं और यहाँ पर ऑडियो पोर्ट लगे हुए हैं। ये ऑडियो भी पोर्ट देख लिए। साथ में आपको यहाँ पर जो बड़े से स्विच देख रहे हैं, ये कैबिनेट का बड़े से जो स्विच दिख रहा है, इस स्विच को हम बोलते हैं पावर ऑन ऑफ स्विच। क्योंकि जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो पावर ऑन स्विच को ही प्रेस करते हैं। तो देखिए स्विच लगा हुआ है और इसके साथ में एक छोटे से स्विच लगे हुए हैं, उसे हम बोलते हैं रीसेट स्विच, जो हमारे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने में काम आता है। यदि किसी भी टाइम में कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो कंप्यूटर में कोई फाइल्स प्रॉपर नहीं चलता तो हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर देते हैं और फाइल रिपेयर हो जाता है और फिर वो हमारा प्रॉपर वे में कंप्यूटर काम करना शुरू कर देता है। और जैसे ही यहाँ पर देख रहे हैं जो रीस्टार्ट स्विच है, उसी रीस्टार्ट स्विच के बगल में दो एलईडी लगे हुए मिलेंगे। आपको दोनों एलईडी के बारे में मैं बता देता हूँ। देखिए दोनों एलईडी यहाँ पर है। अरे दोनों एलईडी का नाम है, एक एलईडी आपको है पावर एलईडी और दूसरा हमारे होते हैं एचडीडी एलईडी। तो देखिए पावर एलईडी और एचडीडी एलईडी में क्या डिफरेंस होगा वो भी हमें जानना जरूरी होता है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपको कोई भी सीपीयू बॉक्स होता है किसी भी कंपनी का है, ये मत जाइए कि इस कंपनी का हमने जेब्रोनिक्स का सिखा रहे हैं तो जेब्रोनिक्स का, सबका सेम ही होता है, कंसेप्ट सबका सेम होता है। पावर एलईडी आपको हमेशा कांस्टेंट ग्लो होगी और एचडीडी एलईडी आपको हमेशा ब्लिंकिंग कंडीशन में होगी। तो ये दो एलईडी लगे हुए हैं, दोनों कनेक्टर पर भी नाम लिखा हुआ रहता है। आप नाम से भी पता चल जाएगा कि एचडीडी एलईडी कौन सा है और पावर एलईडी कौन सा है। तो एक पहचान ये भी मैं बता दिया हूँ कि एलईडी पावर एलईडी आपको कांस्टेंट रहेगी और एचडीडी एलईडी हमेशा कंटिन्यू ब्लिंकिंग कंडीशन में, जो हार्ड डिस्क को इंडिकेशन देता है कि हार्ड डिस्क डिटेक्शन है या नहीं है। तो देखिए आज मैं कनेक्शन भी करना बता रहा हूँ और मदरबोर्ड पर भी दिखाऊंगा कि फ्रंट पैनल होते कहाँ है। तो देखिए ये जैसे मदरबोर्ड हमारा है, इस मदरबोर्ड के सबसे बॉटम साइड में देखिए तो यहाँ पर तीन कनेक्टर मैंने बताया। सबसे पहले फ्रंट साइड यूएसबी, फ्रंट साइड ऑडियो और फ्रंट पैनल, ये तीन कनेक्टर आपको मिलेंगे जी। तो देखिए सबसे पहले ऑडियो, ये जो देख रहे हैं कनेक्टर, ये हमारा फ्रंट साइड ऑडियो कनेक्टर है। अब ऑडियो कनेक्टर को कैसे पता करेंगे कि ये ऑडियो कनेक्टर है, तो सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर को या डेस्कटॉप जो आपके पास है उसे बैक साइड में देखिए। बैक साइड में एक बैक पैनल पोर्ट लगा होगा ऑडियो का। इस बैक पैनल ऑडियो कनेक्टर के आसपास में ही ये बैक पैनल पोर्ट लगा होगा और इस पोर्ट के पास में जैसे लिखा हुआ है, देखिए एचडी, यहाँ पर लिखा हुआ है एचडी ऑडियो या एफ ऑडियो के नाम से भी प्रिंट होगा, या केवल किसी में ऑडियो के नाम से भी होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको अलग। अब नेक्स्ट पोर्ट जो आ जाएगा यूएसबी। तो आप यहाँ पर देखिए फ्रंट साइड यूएसबी पोर्ट है, तो इसमें फ्रंट साइड यूएसबी भी लगे हुए हैं। तो इसमें आपको यूएसबी फ्रंट साइड यूएसबी 1 और यूएसबी 2 दो भी कनेक्टर हो सकते हैं। आप दोनों में से किसी एक कनेक्टर को यूज कीजिएगा,
क्योंकि हमने पहले ही बेसिक में बता चुके हैं कि जो USB 2.0 आते हैं उसमें 4 पिन का USB कनेक्टर होते हैं। तो इसमें यहाँ पर 9 पिन दिया हुआ है, जिसमें से एक पिन NC होते हैं, केवल 8 पिन यूज होते हैं। जो हमारे फ्रंट साइड के बारे में हमने बताया कि 2 USB पोर्ट लगे हुए हैं, तो दोनों USB पोर्ट एक ही कनेक्टर पर लग जाएंगे, या तो USB 1 पर लगाइए या USB 2 पर लगा सकते हैं, दोनों में से किसी एक पर लगाना होगा आपको। अब तीसरे नंबर आ जाएगा फ्रंट पैनल। तो देखिए फ्रंट पैनल में आपको देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सामने यहाँ पर पैनल लिखा हुआ भी है, ये पैनल है ऑलरेडी, यहाँ पर पैनल लिखा हुआ है। और पैनल के पास में ही लिखा हुआ प्लस और माइनस, प्लस दो, देखिए 2 प्लस का चिन्ह भी है। तो देखिए याद रखिएगा कि जिस लाइन में 5 पिनें बनी होती है, जिस लाइन में 5 पिनें बनी हुई है, उसको राइट साइड से 1 काउंट करेंगे। 1 नंबर पिन के जस्ट ऊपर वाले पिन को हम 2 काउंट करेंगे। फिर यहाँ 1 के पास में जो पिने होते हैं उसे 3, और 2 के पास में जो पिने होंगे उसे 4। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया है कि ये टोटल 9 पिन के होते हैं। 9 पिन में आपको एक लाइन में 5 पिने बने होंगे और दूसरे लाइन में 4 पिने बनी होती है। तो इसमें जो फर्स्ट पिने हो जिसमें 5 पिने बने होते हैं, उसे राइट साइड का नंबर 1 पिन को हम 1 बोलते हैं, और 1 के जस्ट ऊपर में जो पिने बने होंगे उसे हम 2 बोलते हैं। 2 के जस्ट नीचे फिर पिने आ जाएंगे। 1 के पास में जो पिने होंगे वो 3 नंबर होंगे, और 2 के जो पास में होंगे 4 नंबर होंगे, और 3 के पास में जो पिने होंगे 5 नंबर, और 2 के पास में जो हो जाएंगे आपको 6 नंबर। तो इस तरह से पिनों का सीक्वेंस बने होते हैं अलग अलग। तो अब इसमें कौन कौन सा स्विच लगाना होता है, कौन से पर LED लगाना होता है, वो भी हम कंसेप्ट आपको क्लियर कर देते हैं। क्योंकि जब भी आप कनेक्टर देखिएगा उस पर प्लस का सिंबल बना होता है। तो आपको याद रखना है हमेशा कि कभी भी हम कोई भी LED लगाएंगे तो उसमें एक LED का पॉइंट प्लस होता है, दूसरा LED का पॉइंट माइनस होता है। तो प्लस वाले पॉइंट पर प्लस को लगाएंगे और माइनस वाले पॉइंट पर माइनस को लगाएंगे। यदि ऐसा आप नहीं करते हैं तो आपका LED ग्लो नहीं होगी, लेकिन कंप्यूटर बंद नहीं होगा, कंप्यूटर ऑन हो जाएगा लेकिन LED नहीं ग्लो होगी, जिससे हमें इंडिकेशन नहीं मिलता है कि पावर LED ग्लो हुआ। माने ग्लो नहीं होने के कारण हमें लगता है पावर ऑन हुआ ही नहीं, इसलिए LED दिया हुआ रहता है। एक इंडिकेटर के रूप में वो काम करता है, जो हमें इंडिकेशन देता है कि इसमें पावर आया भी है या नहीं है। तो देखिए हम इसमें कैबिनेट बॉक्स में भी आपको कनेक्शन के बारे में भी हम दिखा देते हैं आपको थोड़ा सा। अब देखिए सबसे पहले जो कनेक्टर की बात करेंगे USB। देखिए ये हमारा फ्रंट साइड USB है, और सेकंड नंबर जो हमारा ये है ऑडियो कनेक्टर है। देखिए USB और ऑडियो में भी अंतर होगा, अगर इस तरह से भी रखेंगे सामने तो ये अंतर दिख जाएगा। पिनों की संख्या दोनों में 9 है, लेकिन दोनों के कनेक्शन में अंतर दिया गया है। और तीसरे नंबर जो हमारा हमने बताया कि ये फ्रंट साइड में होते हैं। तो देखिए इस पर भी अलग अलग स्विचेज लगे हुए हैं, नाम अब मैं सबको दिखा देता हूं। देखिए सबसे पहले जो देख रहे हैं ये कनेक्टर, ये हमारा पावर LED का है। इसमें 2 वायर लगे हुए हैं, एक पावर LED में प्लस के लिए है, दूसरा माइनस के लिए है। नंबर 2 ये जो देख रहे हैं ये रीसेट स्विच है, इस पर लिखा हुआ RESET, रीसेट। रीसेट बोलिए या रीस्टार्ट बोलिए, बात एक ही होता है। इसके बाद में हमारा ये HDD LED है। HDD LED की जो HDD के बारे में देखें, और ये जो हमारा स्विच देख रहे हैं ये कनेक्शन, ये पावर स्विच है। अब देखिए इन सभी कनेक्शन को कैसे हमें मदरबोर्ड पर लगाना होता है वो भी हम ले लीजिए। कोई भी आप मदरबोर्ड उठा लीजिए। देखिए सबसे पहले हमने इसमें फ्रंट साइड ऑडियो कनेक्टर को लगाने जा रहे हैं। तो देखिए ये ऑडियो पोर्ट है, ये देख रहे हैं ऑडियो पोर्ट, और ऑडियो पोर्ट के पास में नियर बाई में ऊपर से लेकर नीचे तक में ये ऑडियो कनेक्शन होगा। अब देखिए हम इस ऑडियो पोर्ट के पास में इस कनेक्शन को कनेक्ट करने जा रहे हैं। देखिए कनेक्शन कनेक्ट हो चुका है। सेकेंड नंबर जो हमारा ये आ जाते हैं, ये फ्रंट साइड USB है। तो USB पोर्ट पर हम जाएंगे, और ये देखिए ये USB, देखिए ये USB 1 और ये USB 2 है।
दोनों में से मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि दोनों में से किसी एक पोर्ट पर आपको कनेक्ट करना है। तो देखिए एक पोर्ट पर हमने इसे कनेक्ट कर दिया। ये हम कट को देखते हुए इसे कनेक्शन में कनेक्ट कर देंगे। देखिए हमारा ये USB भी पोर्ट कनेक्ट हो चुका है। अब इसके बाद में 1 by 1 सबसे पहले हम इसमें HDD LED को कनेक्ट करते हैं, और जो प्रिंट किया हुआ है, जो इस पर प्रिंट किया हुआ है, आपको उसे हमेशा बाहर के साइड में रखेंगे जी। बाहर के साइड में रखने से क्या होता है, प्रिंट भी हमें दिख जाता है कि कौन सा कनेक्शन किस पोजीशन में गया और किस जगह पर गया। अब देखिए इसके बाद में हमारे पास पावर LED, जो आप देख भी रहे होंगे पावर LED, और एक ये स्विच पर देखिए यहाँ प्लस का सिंबल है, तो इसे हम इस तरह से लेंगे और इसे आराम से इस कनेक्टर में यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा पावर स्विच है और ये रीसेट स्विच है। ठीक है, तो ये हमारा सारे कनेक्शन हमने प्रॉपर वे में कर दिया है। कौन कौन सा कनेक्शन मैंने बताया, फिर दोबारा मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। फ्रंट साइड ऑडियो जो देख रहे हैं आप कनेक्टर, इसे बोलते हैं फ्रंट साइड ऑडियो। और ये जो हमारा कनेक्शन है फ्रंट साइड USB, और ये है फ्रंट पैनल। फ्रंट पैनल में हमारा पावर LED, HDD LED, पावर स्विच और रीसेट स्विच, ये 4 चीज़ों के कॉम्बिनेशन हमेशा होता है जी। तो आपको ये फ्रंट पैनल के बारे में मैंने आपको बता दिया, क्योंकि देखिए अगर कंप्यूटर का काम अगर सीखना है तो आप इस पर नंबर, दिए गए नंबर को आप ज़रूर पर कॉल कर सकते हैं। कॉल करके साथ साथ में आप हमारे वीडियो देखते हैं तो आप हमसे कुछ क्वेश्चन भी टेक्निकल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम उसे बताने की कोशिश भी करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।